Look at this thing, crazy looking एक स्टैंडर्ड होंडा सिविक। सो है क्या बेसिकली ये चीज़, अगर एक होंडा सिविक जिम जाए, फुल बॉडी वीडी बना के बाहर आ जाए और पावरफुल बन के बाहर आ जाए टू बी रेडी फॉर द फाइट, ऐसे ये व्हीकल को डिस्क्राइब कर सकता हूँ क्योंकि कंपटीशन इज गेटिंग रियली टफ एंड स्पेशली स्पेसिफिकेशन में आई रियली लव दिस व्हीकल क्योंकि मेरे ब्रांड कलर्स के व्हीकल मैच करिए। मैं हूँ दीप एंड ये है ऑल न्यू 2023 होंडा सिविक टाइप आर। सो येस, मैंने जैसे कहा था दिस व्हीकल हैज़ टू बी रेडी फॉर द फाइट क्योंकि अभी न्यू कंपटीशन आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंपटीशन जो है और ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं। प्रीवियस जनरेशन जो इसका था वो बेसिकली ऐसा था कि काफ़ी ज़्यादा ओवर डिज़ाइन था। मैं पर्सनली कभी वो डिज़ाइन का इतना ज़्यादा फ़ैन था नहीं, ऐसा लग रहा था कोई बच्चे ने या वीडियो गेम पे वो व्हीकल डिज़ाइन किया है। स्पेशली मैसिव फेक वेंट्स उसके फ्रंट में आते थे, वो डबल स्पॉइलर पीछे, काफ़ी लोगों को वो लोग अच्छा भी लगता था। बट मैंने जैसे कहा था सेम जैसे न्यू जनरेशन सिविक आई, ओवरऑल डिज़ाइन जो सिंप्लीफाई किया था, काफ़ी स्लीक एंड क्लासी व्हीकल दिख के आती थी। मुझे पर्सनली न्यू सिविक का डिज़ाइन ही अच्छा लगा था। टेक्निकली देखा जाए तो ये 6th जनरेशन है क्योंकि 1990s से आती रही है, बट अभी मॉडर्न टाइम में जैसे स्टैंडर्ड अभी 4 डोर में आपको मैनुअल गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल है। टेक्निकली आप इसका 2nd जनरेशन भी समझ सकते हो, FL5 जो इसके ऊपर अक्यूरा बेस्ड है, जो अभी जस्ट अनवील हुए, जिसका वीडियो भी मैं आपके लिए काफ़ी जल्द ले आ रहा हूँ। सो वो DE5 चैसी कोड है उसका। तो अभी टाइप आर का मेन प्राइमरी कॉम्पिटिशन ऑफकोर्स बाकी स्पोर्टी व्हीकल भी है अभी, स्पेशली जैसे न्यू हुंडई एलेंट्रा N आई है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो व्हीकल होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा सस्ती, ऑलमोस्ट ये सिविक टाइप आर आई थिंक $10,000 सस्ती हो व्हीकल एंड क्रेजी एग्जॉस्ट सिस्टम भी आता है उसमें भी आता है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, इसमें भी आता है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। ऑफकोर्स वो स्टैंडर्ड कूल पीछे एग्जॉस्ट पाइप जो है ट्रिपल एग्जॉस्ट पाइप ये मेंटेन करती है। लिसन टू दैट। एंड आई नो पूरा रेव नहीं होता, होंडा का मेन ही है वो पूरे वीटेक इंजन जो है रेव होते थे, बट आप इसको रोलिंग में व्हीकल एक बार रोल कर दे तो क्लच दबा के आप इसको ऑल द वे रेव कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टाइप आर व्हीकल है, तो आपको अपग्रेडेड पूरा इसमें इंजन कवर वगैरह था, बट मेन है एयर इंटेक एंड बाकी कंपोनेंट्स आप देख सकते हो। स्पेशली जहाँ से इंटेक है बेसिकली यहाँ से जो इंटेक जाता है टाइप आर का ऊपर एम्ब्लेम आता है एंड ये सारे जो रेड एक्सेंट से टाइप आर आपको स्पेसिफिक है। एंड पहले जैसे टाइप आर को एक हुड स्कूप आता था कूलिंग के लिए, स्पेशली यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ये जस्ट जो है व्हीकल की हीट बाहर निकालने के लिए, ये मेनली अभी कूलिंग सिस्टम के लिए काम करता है। अंदर एक पैनल भी आप देख रहे हो, वो बेसिकली वाटर के डायरेक्शन को जो है वो चेंज करने के लिए, अगर ऊपर से पानी आता है। स्पीकिंग ऑफ दैट, इसकी जो मेन दूसरी प्राइमरी अभी कंपटीशन आ गई कि वो इतनी हाइप्ड अप व्हीकल बन गई कि फर्स्ट टाइम टोयोटा ने ऐसा प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया, करोला के ऊपर बेस्ड इसका डायरेक्ट कंपटीशन GR करोला। सो दोनों व्हीकल का डिटेल कंपैरिजन एंड इवन ड्रैग रेस भी, वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी ड्रैग रेस आप ये देखने वाले में ऑलरेडी कर चुका है एंड इवन कंपैरिजन भी। सो वीडियो इसके बाद जैसे ही लाइव जाता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसी सिलसिले में मुझे बताना आपको डीप थ्रॉटल के बारे में, ऐसे ही जो चैनल को सपोर्ट करते रहना। एंड अभी डीप थ्रॉटल के जर्नी में दूसरा स्टेप, डीप थ्रॉटल वेबसाइट में आपके लिए ले आ रहा हूँ, एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म यहाँ पे अपने कम्युनिटी के लिए। आप व्हीकल इंथुजियास्ट हो, आपको ऐसे सारे गाड़ियों का वीडियो निकालना है, गाइडेंस के लिए गाड़ियाँ कैसे ले, एंड वो ही नहीं, अगर आपके नोन में या आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को व्हीकल लेनी है तो ये सारे पार्टनर डीलर्स भी मैं आपके लिए ताकि आपको बेस्ट डील मिले। बट वही नहीं, एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैं जानता हूँ कितना डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी, इसलिए ये पार्टनर डीलर्स थ्रू मैंने रेफरल प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है। सो अगर आपके नोन में फ्रेंड्स एंड फैमिली को अगर कोई आपके रेफरेंस थ्रू व्हीकल है तो आपको अप टू $500 का रेफरल मिलेगा। एंड और भी बहुत सारे फीचर आपको, कार बाइंग कंसल्टेशन, प्री ओन न्यू व्हीकल, सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। सो डेफिनेटली जैसे ही सारा होता है मैं अपडेट्स कमिंग वीडियोस में एंड इंस्टाग्राम पे सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, अपडेट कंटिन्यूसली देते हैं रहता हूँ ना। बैक टू द वीडियो। एंड उसके बाद अभी
ओवरऑल लुक्स की हम बात करें, मैंने कहा था ना जिम जाके बाहर आई है, सो ऑफकोर्स दिस व्हीकल हैज़ ग्रोन इन साइज, थोड़ी सी लंबी है, स्टैंडर्ड सिविक से एंड वाइडर भी है। उसी की वजह से जो फ्रंट से इसका लुक दिख के आता ना, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली ट्रैक से जब रिटर्न आ रहे थे, मिरर में जैसे व्हीकल दिख के आ रही थी, इतनी स्टिफ राइड करते जैसे बाउंस जैसे कर्व पे आती थी, एकदम लो एंड वाइड जैसे स्टांस है व्हीकल का, काफ़ी अच्छा दिखा था। एंड मैंने आपको बताया था मेरे ब्रांड स्कीम के कलर्स में पूरा ये वाइट कलर के साथ ब्लैक एक्सेंट्स, रेड एक्सेंट्स। सो अभी परफॉर्मेंस रिलेटेड चेंजेस मैं आपको डेफिनेटली सारे ड्राइविंग पार्ट में कवर करूंगा, बट कॉस्मेटिक रिलेटेड ऑफकोर्स अभी आपको ये होंडा का लोगो के जो ग्रिल देख रहे हो वो लार्जर ग्रिल है, क्योंकि इंजन भी ऑफकोर्स हाई परफॉर्मेंस इंजन है तो कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आपको बड़ा वेंट आता है। एंड नीचे भी आप देख रहे हो पूरा फंक्शनल ओपन वेंट है। एक अच्छी डिटेल है इसमें, जैसे प्लेन ग्रिल है GR करोला में, वहाँ पे GR4 एम्ब्रॉयडर्ड आता था, जैसे इसमें प्लेन ग्रिल है, सो ऐसा भी ये कुछ टाइप आर वगैरह कूल टच कर सकते हैं। ऑल्दो ये रेड होंडा जो ऑफकोर्स वो हर एक स्पोर्टी होंडा में आपको रेड होंडा का लोगो आता है, टाइप आर की बैजिंग में मुझे अच्छी लगी कि आर एकदम एक्जेजरेट किया गया रेड कलर में। एंड जैसे स्टैंडर्ड सिविक पे बेस्ट है, स्टिल आपको क्रीचर कंफर्ट्स आते हैं, इसलिए आप वही आर के ऊपर पार्किंग सेंसर जिसके देख रहे हो। एंड इसमें बीइंग अ स्पोर्टी व्हीकल, मैनुअल व्हीकल, स्टिल होंडा का जो काफ़ी अच्छा लेन सेंटरिंग अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम आता है, वो उससे भी ये व्हीकल इक्विप्ड है, जिसका आप कैमरा सिस्टम वगैरह ऊपर विंड स्क्रीन पे देख रहे हो। और एक कॉस्मेटिक चेंजेस है, ऑफकोर्स मैंने जैसे मेंशन किया था व्हीकल वाइडर है, वही स्टांस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। जैसे बम्पर इसका स्टैंडर्ड सिविक से और थोड़ा बाहर निकल के आता है, तो एकदम वो हेडलाइट में डेप्थ दिख के आता है। फ्रंट साइड प्रोफाइल से एकदम हेडलाइट भी साइड प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिख के आती है। स्पीकिंग ऑफ अदर कूल स्टफ, इसके अगर हम साइड प्रोफाइल में आए, मैंने कहा था ओवरऑल लुक्स जैसे अग्रेसिव दिखता है, वाइडर है व्हीकल, तो हेडलाइट के साइड से तो दिख के आता ही है। यहाँ पे पीछे भी जो इसका एग्जिट आता है, ऑफकोर्स जो ट्रैप्ड एयर होती है व्हील वेल के अंदर, तो पूरा वाइडर फेंडर आता है, सो एग्जिट भी पीछे आपको फंक्शनल वेंट मिलता है। एंड जैसे ऑलरेडी सिविक इतनी लो आती है, उससे ऑलमोस्ट ये 2 इंचेस से लोअर है व्हीकल। ये विंग के साथ ये ब्यूटीफुल लुकिंग व्हील्स आते हैं, ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ, जो टाइप आर के साथ ब्रेक कैलिबर के ऊपर रेड एक्सेंट्स आते हैं। रियली इसका साइड प्रोफाइल से फ्रंट क्वार्टर एंगल में स्टांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पहले की जनरेशन मैंने कहा था काफ़ी ओवर डिज़ाइन लगती थी, जैसे मैसिव विंग आता था, वो भी डबल विंग आता था। ये ऑन द अदर एंड स्टिल दिस इज़ अ मैसिव विंग, एंड इसका आप माउंट्स भी अटैचमेंट देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कूल दिख के आता है। एंड ये स्टिल काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो इनसाइड रियर व्यू मिरर से देखते हो, तो आपको दिखेगा नहीं, आपके विजिबिलिटी के बीच में नहीं आता वो। सो मुझे यही मेन चीज़ अच्छी लगी। इट्स स्टिल अ मैसिव विंग एंड ओवरऑल व्हीकल का लुक जो है मोर सटल एंड येट काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड अच्छा दिख के आता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने क्विकली आपको बताए थे रिम्स, तो ये 19 इंच के रिम्स आते हैं आपको स्टैंडर्ड मिशेलिन के पायलट कप 4S टायर्स के साथ। पीछे आपको ऑल्दो सिंगल पिस्टन ब्रेक्स आते हैं, बट ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को ब्रेम्बो के ब्रेक्स आते हैं। ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मैंने कहा था न्यू सिविक के ऊपर डिटेल्स के ऊपर मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, सिविक के स्टैंडर्ड वीडियोस एंड देन कंपैरिजन, इवन न्यू वर्सेस ओल्ड सिविक का मैंने ड्रैग रेस भी किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट जैसे सिविक हैचबैक में आपको पूरा LED टेल लाइट का ऐसा केसिंग आता था, 12 सेम आता है, जस्ट डिफरेंस है ऑफकोर्स होंडा का लोगो रेड में एंड देन अगेन टाइप आर की बैजिंग एंड ए ट्रिपल एग्जॉस्ट फुल डिफ्यूजर के साथ कूल लुक मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दिया था। जस्ट एक चीज़ है, बीइंग अ हैचबैक आपको स्टिल ये विंग के साथ यहाँ पे वाइपर भी आता है, एंड इसका जो वॉशर है वो एक्चुअल में इसका एंटीना है उसके नीचे है, सो काइंड ऑफ थोड़ा वियर्ड दिख के आता है, बट एटलीस्ट वो है, क्योंकि यहाँ स्पेशली कनेडियन वेदर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। एंड लुक एट दिस थिंग, इंटीरियर इसका पूरा ये रेड, यही मुझे अच्छा लगा कि ये प्रीवियस जनरेशन भी सिमिलर आता था, बट ये स्टिल ऐसे पूरा ब्राइट रेड कूल एक्सेंट्स है व्हीकल के एक्सटीरियर में। इंटीरियर में बड़ा मैसिव विंग मैंने आपको दिखा, ये अच्छा लगता है। प्रीवियस जनरेशन जितनी ओवर दिख के आती थी, इसमें भी एक ओवरऑल लुक्स तो अच्छा दिखता है, बट स्टिल वो छोटे मोटे कूल डिटेल्स भी, एकदम चाइल्डिश बिहेवियर जो हमारा एकदम बचपन में जो वॉलपेपर ही कार्स में कूल ऐसे डिटेल्स होते थे। सो ये पूरे रेड सीट्स आते हैं आपको अल्कंटारा स्वेड फिनिश के साथ, सेम ये डोर पैड में भी, सो काफ़ी सिमिलर सिविक SI में भी मिलता है, बट इसमें से डोर्स पे स्वेड फिनिश वगैरह होगा, और बाकी सारा टाइप आर स्पेसिफिक है। स्पेशली ये जो है स्पोर्ट सीट्स देख रहे हो, एंड इसमें 2 ही एडजस्टमेंट है, हाइट एडजस्टमेंट, आगे पीछे एंड बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हो आप ड्राइवर सीट के लिए। पैसेंजर के लिए जस्ट आगे पीछे एंड पीछे का ही बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हो। ऑफकोर्स मैनुअल सीट्स है, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन व्हीकल्स में आते ही है। सो अभी दूसरे चेंजेस की बात करें, ऑलरेडी सीट्स मैंने बताया था, कूल चीज़ लगी आपको सीट बेल्ट तक इसमें पूरे रेड आते हैं। ऑफकोर्स ये पूरा रेड होंडा का लोगो, एंड देन पीछे ये जो सीट्स है स्पोर्ट सीट, अगर आप पीछे बैठते हो, जैसे यहाँ हेडरेस्ट पे टाइप आर की एम्ब्रॉयडरी है, पीछे भी टाइप आर की एम्ब्रॉयडरी है। एंड स्पीकिंग ऑफ बैक सीट, यस आपको पीछे तो चलो पूरे क्लॉथ के बेसिक फैब्रिक सीट्स आते हैं विच आई डोंट माइंड, बट पीछे के सीट्स ब्लैक है, आगे के जैसे रेड नहीं है। एंड आर्मरेस्ट नहीं आता आपको, सीट के ही बेस में उन्होंने कप होल्डर दिए गए, बट ऐसे ही प्रीवियस जनरेशन से आता रहा है। एंड इसमें आपको कंपेयर टू जैसे सिविक में कैसे फ्लैट फ्लोर आता था,
वैसे इसमें आपको बीच में थोड़ा सा हम्प आता है, फ्लैट फ्लोर नहीं आता, एंड पीछे एसी वेंट्स भी नहीं आते बीइंग अ हैचबैक। बट एक कूल डिटेल मुझे अच्छी लगी सिविक का, ऑफकोर्स स्पेस तो है ही डेफिनेटली, यही एडवांटेज अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊँ GR करोला से। इन जनरली सिविक हमेशा से स्पेशियस व्हीकल है, मेरे भी आप पीछे बैठ रहे हो, मैं शॉर्ट्स देख सकते हो, हेड रूम काफ़ी इनफ है, लेग रूम काफ़ी इनफ है, स्टिल अ कंफर्टेबल एंड स्पेशियस प्लेस। 4 एडल्ट ये सिविक टाइप आर में आप आराम से फिट कर सकते हो। मैं बता रहा था आपको कूल डिटेल, एक तो पूरा फ्लोर ही इसका रेड कारपेट है। प्रीवियस जनरेशन में प्रीवियस जनरेशन में कारपेट भी ब्लैक आते थे, बट अभी ये जनरेशन के साथ ये कारपेट भी रेड दिए गए और उसके ऊपर भी टाइप आर की एम्ब्रॉयडरी आती है, काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। स्पीकिंग ऑफ टाइप आर एम्ब्रॉयडरी, ये जो स्टैंडर्ड सिविक का अभी जो पूरा सिविक का यानी होंडा का न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज बन गया, हनीकॉम मैश जो आता है, उसी में देख रहे हो टाइप आर R148 लिखा हुआ है। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, यस मुझे पता है कनाडा के लिए काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड नंबर है। मैंने होंडा से पूछा था जब ये व्हीकल आ रही थी, उन्होंने काफ़ी बोला था काफ़ी ज़्यादा कम नंबर्स में, मतलब कितना उन्होंने बताया नहीं, बोला काफ़ी ही ज़्यादा कम, ऐसे उन्होंने एकदम स्पेसिफाई करके बताया। सो ये 148 2023 के लिए कि इन जनरल 148 यूनिट्स ही कनाडा में आ रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होने वाली है कनाडा में। एंड ये जो पर्टिकुलर मॉडल इट्स वन ऑफ द फर्स्ट लैंडेड हियर इन कनाडा। सो ऑफकोर्स बाकी जैसे स्टैंडर्ड सिविक पे बेस्ट आते क्रीचर कंफर्ट्स आते हैं, ऑल दो मेन फीचर जो इसका कॉम्पिटिशन व्हीकल हुंडई एलेंट्रा GR करोला में आता है, हीटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, वो इसमें मिसिंग है। GR में करोला में आपको हीटेड विंड स्क्रीन तक आती है, वो भी इसमें मिसिंग है, क्योंकि ऑफकोर्स ये स्पोर्ट्स बकेट सीट्स के साथ चले जाते हैं हीटेड सीट्स, एंड आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी नहीं है। ऑल्दो आपको ये जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स है वो हीटेड है। बोस का ऑडियो सिस्टम आता है, सिविक जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। ऑल्दो यहाँ पे जो मेन इसका बटन है टाइप R बटन, बेसिकली R+ बटन, वो प्रेस करते ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पोर्टी होता है, यहाँ पे स्पोर्टी ग्राफिक्स आ जाते हैं। एंड इसमें और एक चीज़ है, यहाँ पे ब्रेक होल्ड देख रहे हो, मैनुअल में ब्रेक होल्ड, इसके ऊपर मैंने खास स्पेशली रील बनाई थी, एंड कोई मैनुअल सीख रहा है। ऑफकोर्स ये व्हीकल का मेन हाईलाइट फीचर नहीं है। सो बेसिकली अगर आप न्यूट्रल करते हो व्हीकल चढ़ान पे, फिर भी ये व्हीकल पीछे रोल नहीं होगी, जैसे ऑटो होल्ड आपका ऑटोमेटिक व्हीकल में काम करता है वैसे ही करता है। दूसरा चेंज है इसके डिस्प्ले में, क्योंकि एक चीज़ है इसमें भी बाकी कॉम्पिटिशन व्हीकल से रेव मैचिंग आता है, बट डायरेक्ट बटन नहीं है। सो इसमें आपको डिस्प्ले में जाके वो सारा सिस्टम ऑन ऑफ करने हैं। एंड यहाँ पे ऐसे भी टाइप आर मोड ऐसा नहीं है, बेसिकली लॉग आर दिया है, जहाँ पे आपको G फोर्स एंड बाकी ऑयल टेम्परेचर सारी स्पोर्टी चीज़ दिखेंगे। स्पीकिंग ऑफ स्पोर्टी चीज़, दैट मीन्स लॉन्चिंग इट नाउ। व्हीकल अभी है इसके, मैंने R मोड पे मैंने सिखा था, डाल दी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ग्राफिक्स जैसे चेंज हो गए, लेफ्ट में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आता है, लॉन्ग प्रेस करके रखा, यस। सो अभी व्हीकल ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल सब कुछ ऑफ है। व्हीकल इन ट्रैक मोड, लेफ्ट फुट, इट्स काइंड ऑफ एन अनऑफिशियल लॉन्च कंट्रोल। व्हील ऑफ, oh my god, that VTEC thing स्टिल जैसे पहले कैसे एकदम आपको VTEC किक्ड इन हो वैसे नहीं है, स्टिल आपको वो टर्बो बूस्ट जो है फील होता है हायर RPMs में भी, स्पेशली आफ्टर 6000 RPM थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट डेफिनेटली आपको फील होता है। एंड इट ड्राइव्स ऑल द वे अप टू 7000 RPM। एंड जस्ट एक है कि इंजन नॉइज जो है नॉट दैट ग्रेट, आपने भी अभी सुना होगा, एंड थोड़ा पम्प्ड इन ऑडियो भी व्हीकल के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स आ सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मैंने मेंशन किया था, थोड़े फार ये सेम नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। व्हील हॉप की बात करें, ऑफकोर्स ये फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, अनलाइक GR करोला जो ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है। एंड स्पीकिंग ऑफ कॉम्पिटिशन व्हीकल, दिस व्हीकल इज स्टिफ। एंड सबने बोला था कि GR करोला इसे ज़्यादा स्टिफ है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक्चुअल में GR करोला से ये व्हीकल ज़्यादा स्टिफ लगी। इट्स एक्चुअली राइट देयर विद द एलेंट्रा एन भी काफ़ी स्टिफ व्हीकल है। सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ सिट्स इन बिटवीन फॉर मी, जैसे व्हीकल का कंफर्ट है। ऑफकोर्स एडाप्टेबल सस्पेंशन आता है, तो मैंने जैसे आपको कहा था पीछे आपको सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर आता है, बट फ्रंट में आपको ये ब्रेम्बो के 4 पिस्टन कैलिपर्स आते हैं। एंड ऑफकोर्स मैसिव डिस्क भी आते हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी GR करोला के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, ऑल्दो अभी इसमें सस्पेंशन सेटअप है तो डबल एक्सेस आता है। येस, आपको पीछे मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन आते हैं वो तो आती है, फ्रंट में मैक्स पियर्सन स्ट्रक्स आते हैं, बट जो इसके अटैचमेंट डुअल एक्सेस वाला आपको सिस्टम आता है, आई मीन ये होंडा का आई थिंक हाईलाइट है। टिपिकल गियर शिफ्ट फटाफट करो, दैट फ्री रैपिंग इंजन।
एकदम वो कैरेक्टर जाग जाता है होंडा सिटी में ड्राइव करने का। पुराने दिन याद, जैसे होंडा सिटी वगैरह इंडिया में ट्रैफिक में चलाना भगाना, वो सारी चीज़ें रियली फील्स नॉस्टैल्जिक। ऑफ कोर्स इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन मैंने वापस कर दी, टाइप आर सेटिंग में जो है व्हीकल इसके स्टिफेस्ट सेटिंग में देखो अभी काफ़ी बाउंसी भी है। इनफैक्ट वीडियो में भी समझ आएगा कितना हम बाउंस हो रहे हैं, बट स्पेशली मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था आपको लुक्स में, व्हीकल जब ये मैंने मिरर में देखी पूरे से बाउंस होते हुए आ रही थी। एंड यही क्योंकि मैं अभी आपको इतना ये बता रहा हूँ, जैसे ही मैं व्हीकल इसके कंफर्ट मोड पे डालता हूँ, इस सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है इसके राइड क्वालिटी में, काफ़ी लेस बाउंसी एंड डेफिनेटली मोर कंफर्टेबल हो जाती है। क्योंकि कोई कोई व्हीकल्स में स्पेशली ये प्राइस पॉइंट में एलेंट्रा एनबी हो गई, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कंफर्टेबल मोड में एंड देन स्पोर्ट्स सेटिंग में। इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है एंड एक्चुअली मेक अ डिफरेंस आपके राइड क्वालिटी में। सो दैट्स अ इम्प्रेसिव। एंड अगेन बोला एलेंट्रा का विल हॉप इतना ज़्यादा है कि व्हीकल लॉन्च करना ही मुश्किल होता है, लॉन्च करना ही पॉसिबल नहीं, विल डेफिनेटली ब्रेक समथिंग ओवर द टाइम। इसमें फिर भी वो स्टिल काफ़ी कंट्रोल्ड है। GR करोला का आपको जो एडवांटेज है ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है, बट दिस थिंग द वे इसका बीइंग अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, डायरेक्शन चेंज जैसे होता है, स्टीयरिंग फील जो है, आई थिंक ये पूरे तीनों व्हीकल में सबसे बेस्ट स्टीयरिंग व्हील इंस्पायर्ड बीइंग ए फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, आपको सबसे अच्छा स्टीयरिंग व्हील है होंडा सिविक टाइप आर में आएगा। इट जस्ट दैट मैं इसको प्रेफर करता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे रखना। अभी न्यू भी है आपको, जो प्रीवियस मॉडल में नहीं था, इंडिविजुअल सेटिंग। सो बेसिकली सस्पेंशन, स्टीयरिंग, पावर ट्रेन जो है आप इंडिविजुअली सेटअप कर सकते हो, विच आई प्रेफर। रीज़न बीइंग इसका जो पूरा स्पोर्टियस सेटिंग है टाइप आर, स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा ही हैवी हो जाता है एंड एक टाइम के बाद वो आर्टिफिशियली असिस्टेड लगता है एकदम। क्योंकि मैं जब भी व्हीकल स्पोर्ट्स मोड पे डाला हूँ, दैट्स व्हाट आई प्रेफर। क्योंकि कंफर्ट मोड पे तो चलो ठीक है, फिर भी स्पोर्ट्स मोड पे और थोड़ा हैवी हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है। जो स्टीयरिंग व्हील का वेट है वो काफ़ी अच्छा है। टाइप आर में एकदम आर्टिफिशियली एक्स्ट्रा वेट दिया है उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को, और हैवी फील करने का वो फील आता है। सो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। सो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिविजुअल जो न्यू अभी फीचर ऐड किया सेटिंग का, दैट हेल्प्स। This is definitely still has that character, a fun, small little sporty hatchback, and I really like it compared to इसके previous generation torque steer. That's ये एक चीज़ रही है व्हीकल को। इवन थर्ड गियर में भी व्हीकल के जैसे स्टीयरिंग व्हील वगैरह टर्न होते हैं, टॉर्क स्टीयर फील होता है। आई मीन एक अच्छी चीज़ है कि बुरी डेफिनेटली ट्रैक पे काफ़ी ऑफकोर्स आपको लिमिटेड स्लिप डिफरेंस, आई थिंक वो मैं भूल गया एच से नाम है वो कंपनी का, वो आपको लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आता है फ्रंट में। एंड बाकी कंपटीशन व्हीकल में आता है, करोला में तो आपको ड्यूअल आता है वो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। सो इट्स राइट अप दैट टेक्नोलॉजी के मामले में एंड स्टिल वो एक होंडा सिविक टाइप आर फन कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या मैं इसको चूज़ करूँगा एलेंट्रा एन के ऊपर या GR करोला के ऊपर? एलेंट्रा एन थोड़ा डिफरेंट आता है, एक तो आपको सेडान भी आती है बट वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चीपर है सिविक टाइप आर से भी एंड GR करोला से भी। सो आई थिंक इट्स ऑन इट्स ओन नाउ, वो प्राइस को बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट रही बात GR करोला की, ये स्लाइटली लाइटर है GR करोला से, बट हम कभी भी फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल जो है प्रेफर नहीं करता, इधर एटलीस्ट रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। एंड देन करोला में आप वो जो है टॉर्क बायस एडजस्ट कर सकते हो, 70% पावर ऑफ रियर तक भेज सकते हो। येस, इवन आफ्टर दैट व्हीकल अंडर स्टीयर्स, बट स्टिल एक ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल है। कनेडियन वेदर में स्पेशली that would be helpful compared to this front wheel drive, but again एक अच्छे winter tires के sets के बाद even this vehicle is not bad either. बट देन जैसे GR का वो एक हाईलाइट है, इसका हाईलाइट आता है स्पेशियस, बीइंग अ सिविक मेन यही हाईलाइट है। सीडान हो, हैचबैक हो, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसके, इवन बैक सीट में 4 अडल्ट मैंने जैसे दिखाया था आपको आराम से फिट आ सकते हैं। सो GR का वो एडवांटेज उसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, बट देन सिविक पे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। सो ये बैक एंड फोर्थ चलते रहे, काफ़ी टफ है, इसलिए वो पूरा डिटेल कंपेरिजन मैंने बताया कि दोनों में से मैं कौन सी व्हीकल चूज़ करता हूँ, कौन सी व्हीकल आपको रिकमेंड करता हूँ। एज फॉर द सिविक टाइप आर, ये व्हीकल मैं कैसे रिकमेंड करूँ, मैंने कहा था एकदम लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल है, इट्स वेरी हार्ड एंड देन डीलर्स अपने प्राइस एंड वो सारा करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ यही पार्टनर प्रोग्राम, जो पार्टनर डीलर्स प्रोग्राम है, मेनली इसी चीज़ के लिए लाया है। स्पेशली ऐसे एक्सक्लूसिव व्हीकल जो इतने मार्कअप्स वगैरह डीलर लगाते हैं, ताकि आपको सबसे बेस्ट डील जो है मैं दिला सकूँ, मेरे पार्टनर्स को आपको दिला सकूँ। ऐसे लिमिटेड अवेबिलिटी के व्हीकल जो फिर भी ऑफकोर्स 2023 के लिए तो चला जा चुका एंड मे बी इवन फॉर 2024। दिस इज़ हाउ क्रेजी एंड लिमिटेड नंबर्स में ये सिविक टाइप आ रहा है। दिस इज़ वेरी सैड एक्चुअली, स्पेशली इतने अच्छे व्हीकल्स इससे कम नंबर्स में यहाँ कनाडा में अवेलेबल होने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। डेफिनेटली इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन वन, अगर आपको ये व्हीकल पसंद है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैंने इंट्रो में कहा था दिस इज़ वाई आई थिंक हैंडलिंग, बैलेंस, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, राइड क्वालिटी पहले सिविक जैसे स्टिफ थी, न्यू सिविक के क्वालिटी
It is a great chassis, great ride quality, very comfortable and sporty at the same time. For me this is the best Civic Type R yet, क्योंकि पहले Civic रही भी looks मेरे लिए that was not for me. This is overall such a great package, definitely the best Civic Type R yet. And now with that नहीं ऐसे ही नहीं, keep supporting the channel as well. उसके बाद ये सारे content and new already इतने brand new launch vehicle Civic Type R and GR Corolla के comparison and drag race video लिया, इसका मैं इतने जल्दी आपके लिए वीडियो लेगा. As always keep supporting the channel and website platform new वो भी सारा आप जाके चेकआउट करना, सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. So now with that means that's it in this one. See you in next one.